हमारे सभी लोको पायलट की तैयारी करने वाले भाइयों को नमस्कार। डीडीएस जी के क्लासेस के माध्यम से रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्लास स्टार्ट कर दी गई है साथियों। तो आज का जो सेट है, सेट नंबर दूसरा है। इसमें आपको साइंस और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित होंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो की टाइमिंग है 8 बजे शाम को। तो शाम को 8 बजे डेली आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो आपको हम आरआरबी एएलपी के लिए जो ये क्लास है साइंस और जीके जीएस की, इसकी डेली हम लोग यहाँ पे बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे मित्र नए होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे कि कार्य का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्य का मात्रक देखेंगे तो जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही करिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगी। तो प्रकाश वर्ष के बारे में बात करेंगे तो ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को मापा जाता है इससे, तो दूरी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पारसेक इकाई है। तो पारसेक भी आपके दूरी की ही इकाई, सबसे बड़ी दूरी की इकाई हो जाएगी, क्योंकि ये अंतरिक्ष की दूरी का मापन किया जाता है पारसेक से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पारसेक आपके दूरी की इकाई हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि पास्कल इकाई है। अब यहाँ पे पास्कल पूछ दिया है ना, तो पास्कल आपका दाब का इकाई होता है। ठीक है, दाब का मात्रक हो जाएगा आपका पास्कल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि पास्कल इकाई है किसका, तो दाब का। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, सभी सीरीज हम जो चला रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी वैकेंसी जो है अपकमिंग, इसके लिए भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा। बस आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। बाकी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का शाम को 7 बजे बैच दिया जा रहा है। दोपहर के 1 बजे आपको सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल के लिए क्लास दिया जा रहा है और एसएससी जीडी के लिए सुबह के 11 बजे क्लास दिया जा रहा है। तो ये सभी क्लास हमारे ज्वाइन कर सकते हैं जीडीएस जी के क्लासेस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी। तो ऊर्जा की बात करेंगे तो यह जूल हो जाएगा। ठीक है, कार्य करने की क्षमता, ठीक, जूल हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ये सभी क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को आप राइट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व आता है अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम आपके किस पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है साथियों, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन मीटर मात्रक है। अब न्यूटन मीटर मात्रक हो जाएगा किसका साथियों, तो ये हो जाएगा ऊर्जा का। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन मीटर मात्रक है किसका भैया, ऊर्जा का। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होगी जहाँ पे। तो सीधा सीधा बात है कि जब आप माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं ये तो क्या होता है 1 किलोमीटर में 1 डिग्री कम होता जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे चावल को पकाने में अत्यधिक समय लगेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम बिल्कुल सही आंसर कर देंगे इसका। नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर जो होता है इससे कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा। तो इसमें से ऊष्मा का सर्वोत्तम अगर जो आप चालक देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, ये आपका पारा हो जाएगा। जो पारा धातु आपने देखा होगा, पारा जो धातु है ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सी को सही करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि ध्वनि का जो तारत्व है किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की तारत्व के बारे में अगर जो हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो ध्वनि का जो तारत्व है यह किस पर निर्भर करता है साथियों, तो ये निर्भर करता है आपके आवृत्ति पे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक है, कि ध्वनि का जो तारत्व है ये आपके आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। अब किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलेगी, तो माध्यम कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये माध्यम हो जाएगा आपका ठोस। देखिए ठोस में क्या होता है कि ध्वनि का चाल अधिकतम हो जाता है।
तो यहाँ पे आप बी को सही कर दीजिएगा कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, ठोस। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग की अगर जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसको ज्ञात किया था रोमर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। अगला है प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम हो जाएगा? तो प्रकाश का वेग, अगर जो प्रकाश के वेग के बारे में बात करेंगे तो निर्वात में हो जाएगा साथियों। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो निर्वात में होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे हुए हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो विक्षेपण आपका हो जाएगा बैगनी रंग में, ठीक है। बैगनी, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा इसी कलर में होता है, बैगनी में ही, और विक्षेपण सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में, बैगनी में। तो सी यहाँ पे करिएगा, इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। अगला है कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो मानव नेत्र का वह भाग जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ना, ये आपका रेटिना हो जाएगा। यहाँ पे रेटिना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करिएगा। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो मायोपिया से वही है जो आपका मायोपिया हो जाएगा ना, निकट दृष्टि दोष से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। निकट यानी नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु दिखेगी, ठीक है। तो मायोपिया से तात्पर्य हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है इसको हम क्या कहेंगे? विद्युत मोटर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण का जो मान हो जाएगा 19 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था भैया? तो थॉमसन ने, जे थॉमसन हो जाएगा। डी विकल्प यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके नई दिल्ली में, सी विकल्प हो जाएगा। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है जिसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, ए विकल्प हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका कहाँ पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके मुंबई में स्थित हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात कर रहा है। 1853 में इसने भारत में रेलवे की स्थापना किया था जो मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। तो भारत में रेलवे का जनक वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है और सबसे पहले भारत में रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी ने ही बिछवाया था। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष है कहाँ मिलता है? तो ये प्राचीनतम अवशेष आपके कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा भैया आपके कालपी में, सी विकल्प करिएगा राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो ये जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और समाप्ति होने के बाद 1945 में ये अस्तित्व में आता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना गया? तो ये मनु को माना गया, ठीक है। महान विधि निर्माता कानून का ये मनु को माना गया, ये विकल्प हो जाएगा। अगला है बांग्लादेश की संसद का क्या नाम हो जाएगा? तो जातीय संसद हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो 1971 में हुआ था, इंदिरा गांधी सरकार के समय, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा अबुल फजल निम्न में से किसके दरबार में रहे? तो अबुल फजल एक कवि थे जो अकबर के शासनकाल के दौरान इनके नवरत्नों में से एक हुए, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा सबसे लवणीय सागर हो जाएगा आपका, तो ये आपका जॉर्डन के अम्मान में मृत सागर है, डेड सी ये है, तो मृत सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करिएगा। अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक हो जाएगा भैया, तो दूरी का फिर से आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करिएगा। अगला है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, तो ये मैकमोहन रेखा कहलाती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो जैमिंग हो जाएगा लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था, तो नेपोलियन बोनापार्ट की बात करेंगे तो फ्रांस का सम्राट रहा है ये। ऑप्शन नंबर सी करिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी, 1789 में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1789 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है कहाँ पे हुई थी, तो ये आपका कुशीनगर में हुआ था, मल महाजनपद में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है सहारा मरुस्थल आपका कहाँ स्थित है, तो भैया ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी करिएगा। ठीक है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस तरह से सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।